में आ रहे हैं। बट एक ग्रुप जहां पर रखनी है नजर वो है आपके लिए हिंदुजा ग्रुप, और उसमें हिंदुजा ग्लोबल जो कि अपनी ग्रुप कंपनी के मर्जर को लेकर खास फोकस में है। आइए जरा समझते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए क्या चल रहा है। देखिए दीप, दरअसल अगर आप देखेंगे तो इस पूरे ग्रुप के ऊपर इस कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मर्जर के ऊपर उंगली उठाई है। खासकर हिंदुजा ग्लोबल और एनएक्सी डिजिटल का जो मर्जर है उसके ऊपर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने सेबी में याचिका दी है और सेबी को कहा है कि आपको इस पूरे केस की जांच करनी चाहिए और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज जो है उसके तरफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो यहाँ पे अपना जो ओवरऑल व्यू है वो दे रहे हैं। इनका बेसिकली ये कहना है कि अगर आप देखेंगे तो दोनों हिंदुजा ग्रुप कंपनीज है और दोनों में हिंदुजा परिवार का जो हिस्सा है, अगर आप हिंदुजा ग्लोबल में देखेंगे तो करीब करीब 67.13% और एनएक्सटी डिजिटल में 64.67% है और इन दोनों कंपनियों का मर्जर हो रहा है। अब इससे फायदा किसको होगा? देखिए, शेयर होल्डर्स को कोई फायदा नहीं होगा। जो भी फायदा होना है दरअसल इनका कहना है कि हिंदुजा परिवार को ही होने वाला है। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि हाल फिलहाल में आपको याद होगा हेल्थ केयर का कारोबार जो है वो हिंदुजा ग्लोबल ने बेचा था, करीब 8-9 हजार करोड़ में बेचा था और तब कहा था कि हम डिविडेंड देंगे और साथ ही साथ बायबैक भी करेंगे। बोनस तो इन्होंने दिया और कहीं ना कहीं ग्रोथ कैपिटल के तौर पे इसको यूज करेंगे, लेकिन वो जो पैसा है उसमें से केवल 500 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने डिविडेंड दिया और 1000 करोड़ का बोला था कि हम बायबैक करेंगे जो अब तक आया नहीं, और साथ ही साथ बोनस दिया था। कुछ एक्विजिशन इन्होंने यहाँ वहां किए और उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स को एक्चुअली में पैसा मिलना था वो पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं मिला है और उस पैसे का इस्तेमाल अब शेयर होल्डर्स का कहना है कि हिंदुजा ग्लोबल जो है दरअसल एनएक्सटी डिजिटल में जो लॉसेस हो रहे हैं उसको कवर करने के लिए करने वाला है। आप देखिए, एनएक्सटी डिजिटल का पिछले 5 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के लेके आया हूं। केवल FY22 में 2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। इसके अलावा लगातार कंपनी लॉसेस कर रही थी। तो इसी के ऊपर शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि एक तो जो आपने कैश जनरेटिंग कारोबार था हिंदुजा ग्लोबल का, हेल्थ केयर सर्विसेज का, उसको आपने बेच दिया, उसका पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं दिया और उस पैसे का इस्तेमाल अब कहीं ना कहीं एनएक्सटी डिजिटल में जो लॉसेस हो रहे हैं उसमें आप कर रहे हैं और उसमें भी प्रमोटर्स को ही फायदा होगा क्योंकि 65% के आसपास तो डायरेक्ट प्रमोटर्स की होल्डिंग है। इसके अलावा इंडसइंड इंटरनेशनल के पास 6.5% होल्डिंग है, इंडसइंड कम्युनिकेशन के पास 1.77 और इंडसइंड बैंक के पास 1.25% के आसपास की होल्डिंग है। यानी करीब 70% के आसपास की होल्डिंग एनएक्सटी डिजिटल में प्रमोटर्स की है और इसके लिए कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि सेबी को यहाँ पे कदम उठाना चाहिए और इस मर्जर के ऊपर कहीं ना कहीं सेबी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। वैसे आज इनकी कोर्ट कन्वेड मीटिंग है जिसके ऊपर शेयर होल्डर्स जो है, इसकी मीटिंग किसकी आज? कोर्ट की जो बैठक है उसकी बैठक है आज, शेयर होल्डर्स की बैठक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और यहाँ पे इस पूरे मर्जर के ऊपर शायद कोई डिसीजन ले, उसके बाद एनसीएलटी में जाएगा ये मामला और उसके बाद फाइनल अप्रूवल मिलेगा। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो तो कह रहे हैं कि तो मर्जर हिंदुजा ग्लोबल और नेक्स्ट डिजिटल के बीच में, हाँ, लेकिन पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो हेल्थ केयर का आपने कारोबार बेचा था जो कि कैश जनरेटिंग बिजनेस था, उसमें जो पैसे मिले थे आपने डिविडेंड तो दिया नहीं। इनफैक्ट अनिल जी हमने कैलकुलेशन किया था पर शेयर डिविडेंड जो निकल के आता था मिनिमम वो 1600-1700 रुपए निकल के आता। करेक्ट, वर्स्ट केस सिनेरियो इन्हें दिया कितना? तो मैंने मैनेजमेंट से बात भी की थी, उन्होंने साफ साफ बोले नहीं, वो बोले बाहर ही रखेंगे पैसा, नहीं लाएंगे, ये इस तरह की सब चीजें हो रही है। हाँ, वो तो साफ दिख ही रहता है। इसीलिए तो स्टॉक उस समय 4000 रुपए चला करता था हिंदुजा ग्लोबल। आई डोंट नो अभी क्या भाव है, बट 1400 के आसपास है। 14, हाँ, 4-4 हजार रुपए का भाव, मतलब जितना मार्केट कैप है उससे ज्यादा तो कैश आया था इनके पास।